हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे माइलोग्राफी प्रोसीजर पे। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि हमारा जो माइलोग्राफी प्रोसीजर होता है उसका इंडिकेशन क्या होता है, उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करे जाते हैं और उसकी प्रिपरेशन क्या होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास में जो माइलोग्राफी प्रोसीजर है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, प्रोसीजर क्या है। हमने यहाँ पे पहले भी बात करी थी कि हमारे पास में हमारा जो माइलोग्राफी प्रोसीजर होता है उसको हम दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। एक लंबर पंचर होता है, एक सर्वाइकल पंचर होता है। तो इस वीडियो के अंदर पे हम बात करेंगे कि हमारे पास में जो लंबर पंचर होता है वो कैसे होता है और उस प्रोसीजर को हम किस तरीके से पूरा कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वाइकल पंचर पे बात करेंगे। तो हमारे पास में जब हम लंबर पंचर कर रहे होते हैं, मतलब जब हम प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहे हैं लंबर साइड से, तो हमारे पास में हम क्या क्या चीजें फॉलो करेंगे वो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जिस दिन हमारा प्रोसीजर होता है उस दिन हमारे पास में जो पूरा प्रोसीजर होता है वो डिस्क्राइब किया जाता है, पेशेंट को बताया जाता है कि हम कैसे कैसे करके ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे जिससे पेशेंट हमें कोऑपरेट करे। और वहां से हम पेशेंट का एक कंसर्न फॉर्म ले लेते हैं जो कि हमारे लिए एक परमिशन होती है जिससे हम प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। और जब हमारे पास में पेशेंट से हम ये सब चीजें कर लेते हैं तब हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप अपने जो कपड़े हैं उनको रिमूव कर दीजिए और हॉस्पिटल गाउन हम उनको प्रोवाइड करवा देते हैं। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में जब ये सब होने के बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन पे टेबल पे लेटाते हैं और टेबल पे लेटाने के बाद जो इंट्रावेनस लाइन होती है वो क्या की जाती है, इंसर्ट करी जाती है उसकी आर्म्स में। पेशेंट की जो आर्म्स हैं उसके अंदर पे जो हमारी इंट्रावेनस लाइन है उसको इंसर्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये क्यों करते हैं, क्या रीजन है इसका करने का? हम इसको इसलिए करते हैं कि हमारे पास में अगर हमें कोई सेडेटिव मेडिकेशंस पेशेंट को देनी है तो हम वहां से उसको दे सके, या फिर हमने जब कंट्रास्ट पेशेंट को दिया तो कंट्रास्ट पेशेंट को देने के बाद अगर कोई एलर्जी होती है या कोई रिएक्शन होती है तो वहीं से ही हम पेशेंट को क्या कर सके, जो एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस है वो वहां से प्रोवाइड करवा सके। इंट्रावेनस लाइन डालने का यही सिर्फ एक रीजन है। अदरवाइज जो कंट्रास्ट हमने देना है वो कंट्रास्ट तो हमारा डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पे ही हम देंगे। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जब हमने इंट्रावेनस लाइन को डाल दिया तो पेशेंट को हम पोजीशन में लाएंगे लेफ्ट लेटरल पोजीशन में, या फिर हम इसको लेटरल डिक्यूपिटस व्यू भी कह सकते हैं या लेटरल डिक्यूपिटस पोजीशन भी कह सकते हैं। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में हम पेशेंट को लाएंगे और पेशेंट को हम रिकम्बेंट पोजीशन में लाएंगे, मतलब नेक और नी दोनों पेशेंट का कैसा होना चाहिए, फ्लैक्स होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फ्लैक्स होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारी जो स्पाइन होगी वो फ्लैक्स हो जाएगी। जब उसमें फ्लैक्शन होगा तो वहां से हम इजी क्या हो जाएगा, हमें पूरा एक जो निडिल करने का जगह है वो हमें अच्छे से मिल जाएगी, जिससे हमारे पास में उसके अंदर पे एक स्पेस बन जाएगा ड्यू टू फ्लैक्शन करने की वजह से। तो जब हमने ये सब कर दिया, फ्लैक्स कर दिया पेशेंट को, तो आफ्टरवर्ड द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अप्लाइड टू द स्किन ऑफ द लंबर स्पाइन रीजन। मतलब कि हमने क्योंकि लंबर पंचर हम कर रहे हैं तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हम उसको वहां पे लगाएंगे, कहां पे, लंबर स्पाइनल रीजन में। एंड लोकल एनेस्थीसिया इज गिवन एट द एग्जामिनेशन साइट। मतलब कि हमारे पास में जो हमारा क्या होगा, लंबर पंचर वाला एरिया होगा, उस एरिया में हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हमने पेशेंट को दिया। देने के बाद हमने लोकल एनेस्थीसिया भी वहां दे दिया, क्योंकि हम वहां से क्या करने वाले हैं, निडिल को स्पाइन तक ले जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हमने क्या कर दिया, स्किन के अंदर पे लोकल एनेस्थीसिया भी पेशेंट को दे दिया जिससे उसको दर्द ना हो। तो ये हमारे पास में हमारा जो है लंबर पंचर का एक प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, देन द न्यूरोलॉजिस्ट इंसर्ट द स्पाइनल नीडल। मतलब न्यूरोलॉजिस्ट क्या करेगा, जो स्पाइनल नीडल होगी उसको इंसर्ट करेगा इनटू द सब अरेक्नोइडल स्पेस। मैंने आपको बताया था ना, हमने एनाटॉमी में पढ़ा था पहली वीडियो में कि हमारे पास में जो है ड्यूरा मैटर और अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर के बीच में एक स्पेस होता है जिसको अरेक्नोइड स्पेस कहा जाता है, सब अरेक्नोइड स्पेस कहा जाता है। वहां पे CSF प्रेजेंट होता है। तो वही वाली बात हो रही है कि सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर पे क्या किया जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ L3 टू L4। L3 और L4 के बीच से, मतलब मान लीजिए ये हमारे पास में हमारी दो स्पाइन है। ठीक है, ये हमारी दो स्पाइन है। ठीक है, हाँ, और यहाँ पीछे पे इसके अंदर पे यहाँ से हमारे पास में हमारी आ रही है स्पाइन। तो ये हमारी हो गई L3
ये हो गई हमारी L4। तो यहां से हमने इसको पंचर करना है, तो ये स्पेस जो हमारे पास में होगा, ये स्पेस हमारा किसका होगा, L3 L4 का होगा यहां से, ठीक है। इसके अंदर पे हम यहां से पंचर करेंगे, मतलब जो हमने इस रूट लिया है वो हमारा, या जो साइट हमारे पास में है वो L3 L4 के बीच का स्पेस होना चाहिए। वहां से हम क्या करेंगे, वहां से हम एंटर कर वो इंसर्ट करेंगे अपनी निडल को, जहां से हमारे पास में डायरेक्टली क्या होगा, वो कहां जाएगा, सब अरेक्नोइडल स्पेस के अंदर जाएगा। तो ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। और ये जब हम इसको इंसर्ट कर रहे होंगे तो किसके गाइडेंस में कर रहे होंगे, फ्लोरोस्कोप की गाइडेंस में हम इसको परफॉर्म कर रहे होंगे। उसके अंदर पे हम इसको देख रहे हैं कि ठीक जा रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद में आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ निडल, निडल को जब हमने प्लेस कर दिया, द स्टेलेट ऑफ द निडल इज रिमूव्ड एंड 10 ml जो हमारे पास में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है इज विड्रॉन टू मेंटेन फ्लूइड प्रेशर इन द स्पाइनल कॉर्ड। द सैंपल ऑफ CSF इज सेंड टू द लेबोरेटरी फॉर एनालिसिस। मतलब क्या करना है, जब हमने निडल को प्लेस कर दिया, कहां प्लेस कर दिया, हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर पे, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो निडल है उस निडल से 10 ml जो हमारे पास में क्या होगा, सेरेब्रो CSF हमारे पास में है, उस CSF को हम एक कंटेनर में ले लेंगे, 10 ml हम उसे निकाल लेंगे। और निकालने के लिए क्यों निकाला गया है, जिससे हमारे पास में जो उस एरिया का प्रेशर है, फ्लूइड प्रेशर है, उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इधर से हमने और क्या करना है भाई, कंट्रास्ट भी तो देना है ना हमने, 10 to 15 ml कंट्रास्ट, तो उतना ही हमें वहां से विड्रॉल भी करना। अब इसका जो हमने यहां से निकाला, इसका हम क्या करेंगे, इसको हम आगे फर्दर जो है लेबोरेटरी के अंदर पे इसकी रिपोर्ट्स के लिए, एनालिसिस करने के लिए इसको लेबोरेटरी के अंदर पे भेज देंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया, अपना CSF का एक सैंपल भी कलेक्ट कर लिया। आफ्टरवर्ड 10 ml ऑफ कंट्रास्ट मीडिया इज एडवांस्ड अंडर फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस। हम क्या करेंगे, 10 ml कंट्रास्ट मीडिया जो होगा हमारा, उसको हम क्या कर देंगे, अपनी जो सबअरेक्नोइडल स्पेस है उसके अंदर पे हम डाल देंगे और उसको हम देखते रहेंगे फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस के अंदर, ठीक है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। देन द निडल इज रिमूव, निडल को हम बाहर निकाल देंगे, एंड द पंचर साइट इज शील्ड विद द एंटीसेप्टिक स्टेराइल गॉगल्स। मतलब कि हमारे पास में क्या होगा कि जब हमने वहां पे पूरा का पूरा कंट्रास्ट दे दिया, पूरा कंट्रास्ट देने के बाद अब हम अपनी निडल को वापस निकाल लेंगे और जिस जगह से हमने निडल डाली थी वहां पे हम उस पार्ट को क्या कर देंगे, जो भी हमारे पास में गॉज होगा या हमारे पास में जो डर्मोप्लास्ट वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, या हम माइक्रोपोल की बात करें, उससे हम उसको शील्ड कर देंगे। और शील्ड करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिल्मिंग करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक जब हम कंट्रास्ट दे रहे थे वो तो सारा हमें फ्लोरोस्कोपी के अंदर पे दिख ही रहा था, लेकिन अब हमारे पास में हम क्या करेंगे, इसकी वेरियस पोजीशन के अंदर पे फिल्मिंग करना स्टार्ट करेंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन द एक्सरे टेबल इज टिल्ट इनटू द हेड अप पोजीशन। मतलब कि हमारे पास में जैसे हमने कंट्रास्ट कंप्लीट दे दिया, रिमूव कर दी हमने निडल, उसके बाद में हमने उस एरिया को शील्ड कर दिया, उसके बाद में हमने क्या किया कि पेशेंट के जो हेड है उसको हमने कितना 15 to 30 डिग्री एंगुलेट कर दिया, टिल्ट कर दिया, मतलब इस तरीके से पेशेंट को हमने ऊपर की तरफ उठा दिया, ठीक है। देन द फर्स्ट रेडियोग्राफी ऑफ लंबर रीजन इज टेकन इन द लेफ्ट लेटरल पोजीशन। मतलब पेशेंट हमारा वैसे ही लेटा हुआ है लेटरल पोजीशन में ही, लेकिन हमने हेड अप कर दिया है। कितना अप कर दिया है, 15 to 30 डिग्री, ठीक है। मतलब 15 और 30 डिग्री इनके बीच में हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे और इसके बीच में हमने इसको रख के इसकी फिल्मिंग करनी स्टार्ट करी। अब फिल्मिंग हमने सबसे पहले कौन सी ली, लेफ्ट लेटरल फिल्म ली। कौन सी ली, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में, जिस पोजीशन में पेशेंट पड़ा हुआ था उसी पोजीशन में हमने पेशेंट की फिल्मिंग ली। उसके बाद में जो हमारी सिक्वेंसली फिल्मिंग होगी, द पेशेंट इज टर्न इनटू द प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में हम पेशेंट को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे और हम क्या करेंगे, जो आर्म्स होंगे पेशेंट के वो हमारे पास में हेड पे रेस्ट करवा देंगे, हेड के ऊपर इस तरीके से रेस्ट करवा देंगे, जैसे पेशेंट हमारा लेटा हुआ है ऐसे करके पेशेंट को हम रेस्ट करवा देंगे हैंड को। एंड देन सेकंड रेडियोग्राफी ऑफ द लंबर रीजन इज टेकन। मतलब प्रोन पोजीशन में हम सेकंड फिल्मिंग लेंगे, पहली हमने लेफ्ट लेटरल में ली थी, प्रोन पोजीशन में हमने सेकंड फिल्म ली। तो ये हमारे पास में हमारी डोर्सल की फिल्मिंग अभी हम कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास में क्या होगा, आफ्टर दैट द जो टेबल हमारी होगी उसको हम टिल्टिंग जो होगी उसको रिड्यूस कर देंगे, 10 डिग्री रिड्यूस कर देंगे। मतलब हमने 15 to 30 डिग्री पहले उठा रखा था ना, अब 10 डिग्री कम कर देंगे। एंड द पेशेंट इज पोजीशन इन द राइट एंटीरियर ऑब्लिक पोजीशन।
राइट एंटीरियर ऑब्लिक पोजीशन में पेशेंट आएगा हमारे पास प्रोन पोजीशन विद राइट साइड डाउन। ठीक है, याद रखना कि प्रोन पोजीशन जो हमारे पास में राइट एंटीरियर ऑब्लिक पोजीशन वो कैसी बनाई जाती है, तो प्रोन पोजीशन होती है विद द राइट साइड डाउन हमारे पास में होता है। एंड रेडियोग्राफ इज टेकन फॉर अ इवैल्यूएशन ऑफ द लेफ्ट साइड, जो हमारी लेफ्ट साइड के रूट्स होते हैं, रूट स्लीव्स होते हैं हमारे स्पाइनल कोड से निकल रहे होते हैं, उसको देखने के लिए हम राइट एंटीरियर ऑब्लिक पोजीशन को यहाँ पे लेते हैं। उसके बाद में द पेशेंट इज टर्न इनटू द लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक पोजीशन। लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक पोजीशन में क्या होगा, प्रोन पोजीशन में ही पेशेंट है, लेकिन हमारे पास में जो लेफ्ट साइड होगी वो अब क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। एंड अ रेडियोग्राफ इज टेकन फॉर इवैल्यूएशन और राइट साइड के जो रूट्स हैं हमारे उनको देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, जब हमने ये फिल्मिंग कर ली, ड्यूरिंग द प्रोसीजर जो सेवरल रेडियोग्राफी आर टेकन इन वेरियस पोजीशंस, अलग अलग पोजीशंस में हम ले सकते हैं, लाइक राइट एंड लेफ्ट ऑब्लिक पोजीशन हम ले सकते हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, हम पेशेंट को फ्लेक्स भी करवा सकते हैं, एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। टू इवेल्युएट स्टेनोसिस, डिस्क के अंदर पे मूवमेंट हम चेक करेंगे और नर्व रूट्स हम सारी की सारी इन्हीं फिल्मों के अंदर पे देख लेंगे। उसके अंदर पे राइट एंड लेफ्ट ऑब्लिक पोजीशन, ठीक है, फ्लेक्शन या एक्सटेंशन हम करवा सकते हैं, या फिर हमारे पास में स्टैंडिंग पोजीशन में भी हम पेशेंट की फिल्मिंग कर सकते हैं। मतलब पेशेंट को हमने स्टैंडिंग पोजीशन में, जैसे मैं 90 डिग्री पे टिल्ट कर दिया तो पेशेंट हमारा स्टैंडिंग पोजीशन में आ गया, उस पोजीशन में भी हम क्या करेंगे, फिल्मिंग कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास में जिस तरीके से हमारा लंबर पंचर करके लंबर पंचर की फिल्मिंग की जाती है। अब हम इसके आगे पे देखेंगे कि हमारे पास में हमारी जो डॉर्सल स्पाइन की जो फिल्मिंग है उसे हम किस तरीके से लेते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लंबर पंचर हमारा हो गया, उसके अंदर पे कंट्रास्ट हमने कर दिया, उसकी फिल्मिंग हमने कर दी। उसके बाद में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ फिल्में हैं जो हमारे पास में हमारी किसकी ली जाएगी, डॉर्सल स्पाइनल माइलोग्राफी या डॉर्सल स्पाइन की हम यहाँ पे फिल्मिंग लेंगे। ठीक है, तो रेडियोलॉजिस्ट होगा, इवैल्यूएट द लंबर रीजन उसने पूरा देख लिया अंडर द फ्लोरोस्कोपी, देन द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू टर्न इनटू द लेफ्ट लैटरल पोजीशन। मतलब कि जब हमारी पूरी की पूरी फिल्मिंग हो गई किसके अंदर पे, हमारी डॉर्सल के अंदर पे, हम लंबर के अंदर पे पूरी फिल्मिंग कर ली। लंबर फिल्मिंग करने के बाद हम पेशेंट को लेफ्ट लैटरल पोजीशन में आने के लिए बोलेंगे। देन टेबल इज टिल्ट स्लोली टू मेक द हेड डाउन, पेशेंट का जो हेड होगा हम उसको थोड़ा नीचे करेंगे, पैर ऊपर सर नीचे की तरफ। ड्यूरिंग द लीनिंग ऑफ द टेबल, जब हम उसको लीन कर रहे होंगे, द रेडियोलॉजिस्ट ऑब्जर्व द फ्लो ऑफ कंट्रास्ट मीडिया इनटू द डॉर्सल रीजन अंडर द फ्लोरोस्कोपी। मतलब जैसे कि हमारे पास में पेशेंट को हमने लेटरल पोजीशन में लेटाया, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में, अब हम हेड को डाउन कर रहे हैं नीचे, पैर ऊपर की तरफ, हेड नीचे की तरफ। तो अब कंट्रास्ट हमारा क्या करेगा, हमारा जाएगा डॉर्सल की तरफ। तो वो जो फ्लो ऑफ कंट्रास्ट होगा वहां जाने का, उसको चेक किया जाएगा रेडियोग्राफी के अंदर, फ्लोरोस्कोपी के अंदर। किसके अंदर, फ्लोरोस्कोपी के अंदर। रेडियोलॉजिस्ट उसको ऑब्जर्व कर रहा होगा। व्हेनेवर द कंट्रास्ट रीच एट द डॉर्सल रीजन, स्पॉट फिल्म इज टेकन। जैसे ही कंट्रास्ट हमारा पूरा पहुंचेगा वहां पे, तो स्पॉट फिल्मिंग उसकी एकदम से ले ली जाएगी। क्या करा जाएगा, स्पॉट फिल्मिंग उसकी एकदम से हम वहां पे ले लेंगे। उसके बाद में द पेशेंट इज टर्न इनटू द सुपाइन पोजीशन एंड द स्पॉट फिल्म ऑफ द डॉर्सल एरिया इज टेकन। पेशेंट को हम वेरियस पोजीशंस में यहाँ पे करेंगे। मतलब हमने पेशेंट को क्या करना है, पूरी सुपाइन पोजीशन में करेंगे, या फिर लेटरल जो फिल्मिंग हमारी है, लेफ्ट लेटरल हमने रखा है, राइट लेटरल हमने रखा है, या फिर हमारे पास में जो है ऑब्लिक फिल्में हैं, वो भी राइट ऑब्लिक, लेफ्ट ऑब्लिक, ये फिल्में हम इसकी लेंगे। और लेने के बाद हमारे पास में क्या होगा, हमारा जो डॉर्सल स्पाइन वाला एरिया है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये तब का है जब हमने क्या किया है, जब हमने पेशेंट को लंबर से पंचर किया है। इस एरिया की हमारे पास में सिर्फ फिल्मिंग करी जा रही है। क्या करी जा रही है, फिल्मिंग करी जा रही है। जैसे वहां पे फिल्मिंग हमारी खत्म हुई, अब हमारे पास में हमारा जो कंट्रास्ट है वो कहां पे आएगा, वो कंट्रास्ट हमारा डॉर्सल में आएगा। और डॉर्सल में कैसे आएगा, हम पेशेंट का जो हेड है उसको डाउन कर देंगे, नीचे की तरफ कर देंगे, तब हमारा कंट्रास्ट का फ्लो वहां पे चेक किया जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में उसी तरीके से सेम थिंग सर्वाइकल स्पाइन हमारे पास में देखी जाएगी। जो हमारे पास में हमारा कंट्रास्ट होगा वो डॉर्सल में आ गया था। अब डॉर्सल में आने के बाद क्या होगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लंबर पंचर एंड कंट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन द फ्लोइंग स्टेप शुड बी फॉलो फॉर द सर्वाइकल स्पाइन। द रेडियोलॉजिस्ट इवैल्यूएट द लंबर एंड डॉर्सल रीजन। हमने लंबर रीजन भी देख लिया, डॉर्सल रीजन भी देख लिया अंडर द फ्लोरोस्कोपी, एंड द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू द
टू टर्न इनटू द प्रोन पोजीशन, पेशेंट को हम क्या करेंगे, प्रोन पोजीशन में यहाँ पे जो है टर्न कर देंगे, क्योंकि हम वहाँ पे फिल्मिंग लेके आए हैं अभी डोर्सल की करने के बाद हमने यहाँ पे प्रोन पोजीशन में पेशेंट को लेटाया। बोथ हैंड्स आर प्लेस एट द बैक साइड में हम पेशेंट के हैंड्स को जो है वो प्लेस कर देंगे। द नेक इज एक्सटेंड एंड पिलो इज प्लेस्ड अंडर द चिन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेशेंट के जो चिन के नीचे है उसको हम इस तरीके से, मतलब ये कहने का मतलब है कि पेशेंट की यहाँ पे हम पेशेंट को क्या करवाएंगे, एक्सटेंशन करवाएंगे, फ्लेक्शन करवाएंगे। हम इसका एंटीरियर जो है एपी पोजीशन में इसकी फिल्मिंग लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लेटरल में इसकी फिल्मिंग लेंगे। तो ये हमारे पास में क्या होगा, हमारी फिल्मिंग होगी हमारी सर्वाइकल की, क्या होगी, फिल्मिंग की सर्वाइकल। देखो प्रोन पोजीशन में हमने फिल्मिंग ले ली, उसके बाद में हम एपी पोजीशन में फिल्मिंग कर लेंगे, फिर हमारे पास में जो हमारी लेटरल है उसमें हम ले लेंगे फिल्मिंग, ठीक है ना। या फिर हमारे पास में जो है हम पेशेंट का जो है फ्लेक्शन भी करवा सकते हैं, पेशेंट का हम जो एक्सटेंशन है वो भी करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ फिल्में होंगी जो हम सर्वाइकल की लेंगे। लेकिन ये हमारे पास में कब किया जा रहा है, जब हमने लंबर को पंचर किया है। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा कंट्रास है वो कंट्रास हमने लंबर से दिया है, ठीक है, तो तब हमारे पास में जो डोर्सल है इसकी फिल्मिंग करी जाएगी और सर्वाइकल की फिल्मिंग करी जाएगी। लेकिन जब हमारे पास में हम सर्वाइकल को अलग से ही पंचर करेंगे तो वो हमारा किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, उसके अंदर पे कौन कौन सी चीजें यहाँ पे परफॉर्म की जाएगी, वो सारी की सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे। तो आज के प्रोसीजर में इतना ही, माइलोग्राफी के अंदर पे, लंबर पंचर के अंदर पे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वाइकल पंचर के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद में हम अपने पूरे प्रोसीजर को कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।